जय हिंद, नमस्कार। पीयूष कॉर्नर्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पीयूष रंजन। आज के टॉपिक्स में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यानी 2019-20 में आयोजित की गई संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में जानेंगे कि यह हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे किस तरह के सवाल आते हैं और कहां से पूछा जाता है। पहले हम सैन्य अभ्यास यानी मिलिट्री एक्सरसाइज, जिन्हें हम वार गेम या युद्ध क्रीड़ा भी कहते हैं, इनके बारे में जानते हैं। यह एक ऐसा सैन्य परीक्षण है जिसमें अपने देश के तीनों सैन्य बल यानी थल सेना, जल सेना, वायु सेना अन्य देशों के सेनाओं के साथ वास्तविक युद्ध के हिसाब से युद्ध या परीक्षण रणनीतियों के प्रशिक्षण और खोज में अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं। किसी भी देश के लिए रक्षा अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है और यह आतंकवाद से सामना, देश में चल रहे विद्रोह से सामना आदि पर हो रहे संघर्ष के संचालन जैसी कई समस्याओं से निपटने के लिए कारगर साबित होती है। अगर कहें तो सैन्य अभ्यास लड़ाकू में उलझे बिना सशस्त्र बलों की क्षमताओं का परीक्षण करने का एक उपाय है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना भी अभ्यास की ओर। पहले बता दें कि इसमें सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। इसमें जो चार टाइप से आपका सवाल हमेशा आएगा। पहला ये आएगा कि ये सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, जैसे कोई देश का नाम दे दिया, कोई स्थान का नाम दे दिया, कोई जगह की यहाँ पर जो आयोजित हुआ था 2020 में नवंबर में दिसंबर में, उसका नाम क्या था दो देश के बीच। आपको ये याद हमेशा रखना है कि ये जो सैन्य अभ्यास है ये देश के बीच ही होता है। हमेशा अक्सर वही होता है, सिर्फ क्या होता है समय बदल जाता है, दिन बदल जाता है, बस यही होता है, लेकिन वही हमेशा होता है। और फिर इसमें पूछेगा किन देशों के बीच हुआ था। फिर तीसरा सवाल क्या आएगा, ये किन सेनाओं के द्वारा आयोजित किए गए, जैसे थल सेना के द्वारा या वायु सेना के द्वारा या जल सेना या एनडीआरएफ, किसी भी सेना के द्वारा, ये सब पूछेगा। फिर बोलेगा आयोजित कहाँ हुआ था, ठीक ना। तो आप इनको ध्यान रखिएगा, हमेशा इसी तरह से सवाल घुमा के पूछा जाता है। पिछले बार जो अभी आइसोलेटेड का जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे का, इसमें पूछा गया। इसके पहले भी जो और जो स्टेट लेवल का या फिर अन्य एग्जाम जो हुआ इसमें भी ऐसा ही पूछा गया। तो मतलब एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ से आना निश्चित है। तो चलिए आते हैं अपने अभ्यास की ओर। पहला क्या है, इंद्रधनुष 5, ठीक ना, 2020, मतलब ये जो है 2020 में जो आयोजित हुआ था इंद्रधनुष 5 नाम है, ये भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था, ठीक ना। ये वायुसेना के द्वारा एक युद्धाभ्यास था जो गाजियाबाद का जो हिंडन वायु स्टेशन है, वायुसेना स्टेशन, वहाँ आयोजित हुआ था। तो आपको हम वन लाइनर के तौर पे हम आपको बताते हैं ताकि ये स्पीड में आपको याद भी हो जाए और जल्दी आपका समय भी बचत हो जाए, ठीक ना। नेक्स्ट है अजय वॉरियर, जो 2020 में आयोजित हुआ था। ये जो था भारत ब्रिटेन के बीच हुआ था। यह थल सेना अभ्यास है जो ब्रिटेन के सेल्सीबरी मैदान में हुआ था। ये सब जो आपको हम बता रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी किताब में पढ़ते हैं तो वहाँ आपको बहुत सारा मिल जाएगा लिस्ट, लेकिन पता चलता है लिस्ट याद रखने से क्या फ़ायदा, वो तो उतना याद हो ही नहीं पाता है, ठीक ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट, जी मैक्स, JIMEX, जी मैक्स 2020। ये जो है भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ था। ये एक नौसैनिक अभ्यास था, ठीक ना। ये उत्तरी अरब सागर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है संप्रीति 9 2020, मतलब इसका नाम जो संप्रीति 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संप्रीति 9 जो है ये भारत बांग्लादेश के बीच आयोजित सैनिक अभ्यास है। ये थल सेना द्वारा आयोजित किया गया था, जिनका युद्धाभ्यास मेघालय में आयोजित हुआ था, ठीक ना। नेक्स्ट है सी गार्डियन या सी गार्डियन भी आप इसको पढ़ सकते हैं। सी गार्डियन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2020 में आयोजित इसी साल में हुआ है। ये जो है चीन और पाकिस्तान के बीच, जी हाँ जैसा सुन रहे हैं, चीन और पाकिस्तान के बीच आयोजित हुआ था। ये एक नौसैनिक अभ्यास था। यह भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित की गई थी। किनके द्वारा, चीन और पाकिस्तान के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट, आप इनको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है पासेक्स एक्सरसाइज 2020 यानी PASSEX। ये जो है भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। ये एक नौसेना के द्वारा आयोजित एक्सरसाइज था जो हिंद महासागर में आयोजित किया गया था, ठीक ना। नेक्स्ट है बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन, बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास। ये जो है बिम्स्टेक के सभी सदस्य के द्वारा आयोजित किए गए थे। आपको पता है बिम्स्टेक में कितने सदस्य हैं? इसमें 7 सदस्य हैं। वो कौन है? भारत के तो है ही, मतलब भारत के आसपास के जितने राज्य जितने देश हैं, जितने देश हैं चीन के अलावा, वो सभी बिम्स्टेक का सदस्य हैं। इसमें 7 सदस्य कौन कौन है आपको याद करा देते हैं। भारत हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया और
थाईलैंड हो गया। ये जो था बिम्स्टेक के सभी सदस्य के द्वारा आयोजित की गई थी। इसमें जो एनडीआरएफ भाग लिया था। एनडीआरएफ आपको पता होगा, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसका पूरा नाम है। ये जो है भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था, ठीक ना। अब बिम्स्टेक का अगर बात करें तो आपको बिम्स्टेक BIMSTIC इनका पूरा नाम क्या होता है, ये भी कभी कभी सवाल में हमेशा आता है ऐसा क्वेश्चन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आप इनको याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें कितना सदस्य हैं, इनमें 7 सदस्य है, ठीक है। इसमें चीन अपना भारत का जो पड़ोसी राज्य है चीन को छोड़ा के, सॉरी पड़ोसी देश जो है चीन को छोड़ा के सब बिम्स्टेक का सदस्य है, मतलब 7 सदस्य है, ठीक ना। तो नेक्स्ट है मिलन 2020, मतलब मिलन 2020 में जो आयोजित हुआ था युद्धाभ्यास, ये किसके साथ हुआ था, ये बहुउद्देशीय देशों के साथ, मतलब इसमें बहुपक्षीय देश जो था, इसमें बहुत सारा देश था। ये जो था एक नौसैनिक अभ्यास है जो विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हैंड इन हैंड 2019। हैंड इन हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भारत चीन के बीच आयोजित किया गया था। इसमें थल सेना ने भाग लिया, बल्कि ये कहाँ आयोजित हुआ था, मेघालय में। नेक्स्ट है इंद्र 19, मतलब ये जो है 2019 में आयोजित हुआ था। इंद्र जो है इंद्र श्रेणी जितना भी होता है ये भारत और रूस के बीच ही होता है, ठीक ना। इसमें तीनों सेना ने भाग लिया था, तीनों सेना, जी हाँ, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेना ने इसमें भाग लिया था। ये कहाँ हुआ था, ये झांसी में, पुणे में, गोवा में, 3 जगह आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है धर्म गार्जियन या गार्डियन, इसको कुछ ही बोलिए। ये 2019 का जो आयोजित हुआ था ये भारत और जापान के बीच हुआ था, भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन हुआ था। वहीं सी गार्जियन का आप पढ़े होंगे, पहले पढ़े होंगे, तो वो जो क्या था, पाकिस्तान और चीन के बीच हुआ था, ठीक ना। ये जो है धर्म गार्जियन, ये थल सेना के द्वारा युद्धाभ्यास किया गया जो वेरंगेटे यानी मिजोरम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है सूर्य किरण 14, ठीक ना। सूर्य किरण 14 जो ये भारत नेपाल का संयुक्त अभ्यास है, ये इसमें थल सेना ने भाग लिया था, ये नेपाल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है गरुड़ 6, ये गरुड़ 6 जो है भारत फ्रांस के द्वारा आयोजित किया गया था। ये भी वायुसेना का अभ्यास है, इसमें वायुसेना ने भाग लिया था, ये फ्रांस में आयोजित किया गया था, ठीक ना। नेक्स्ट है शक्ति 2019, मतलब ये 2019 में आयोजित हुआ था। ये जो इसमें जो है भारत फ्रांस ने भाग लिया था, इसमें थल सेना ने भाग लिया था, दोनों देश के थल सेना ने भाग लिया था, ये राजस्थान में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है मित्र शक्ति, आप देखिए ये शक्ति सीरीज का जो आप जितना देख रहे हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा, ठीक ना। क्या है कि मित्र शक्ति 7 ये 2019 में आयोजित हुआ था। इसमें मित्र शक्ति में भारत श्रीलंका ने भाग लिया था। ये भी क्या है, थल सेना के द्वारा आयोजित युद्धाभ्यास है जो पूना में आयोजित हुआ है, ठीक ना। फिर क्या है मैत्री 2019 जो है भारत थाईलैंड के बीच आयोजित हुआ था। ये भी एक थल सेना के द्वारा युद्धाभ्यास है, ये मेघालय में आयोजित हुआ था, ठीक ना। नेक्स्ट है सिन्यू मैत्री 2019, ये है भारत जापान के बीच आयोजित हुआ था। ये भी वायुसेना के द्वारा आयोजित किया गया था जो पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ था, ठीक ना। नेक्स्ट है समुद्र शक्ति 2019, समुद्र शक्ति ये है भारत इंडोनेशिया के बीच, इसमें नौसैनिक ने भाग लिया था, ये इंडोनेशिया में ही आयोजित हुआ था। चलिए एक बार रिकैप कर देता शक्ति मिशन के बारे में। ये शक्ति अगर सिर्फ शक्ति पूछ दे तो सिर्फ शक्ति 2019 जो था भारत और फ्रांस के बीच हुआ था, ठीक ना। आप वहीं पूछ दे मित्र शक्ति, तो मित्र शक्ति कहाँ हुआ था, भारत श्रीलंका के बीच। अगर मैत्री पूछ दे तो मैत्री आप बोलिएगा भारत थाईलैंड के बीच हुआ था। और सिन्यू मैत्री अगर पूछ दे तो ये भारत और जापान के बीच हुआ था। और समुद्र शक्ति पूछ दे तो समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था, ठीक ना। ये नौसैनिक अभ्यास था जो इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है वर्ज प्रहार 2019। ये जो वर्ज प्रहार जो है 2019 में आयोजित हुआ था, ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। इसमें थल सेना ने भाग लिया था, जो कहाँ आयोजित किया गया था, राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट है मालाबार
मालाबार 22, ठीक ना, मालाबार 22 2019 में जो आयोजित हुआ था, ये इसमें किसने भाग लिया था? इसमें 3 देश भाग लिया था। कौन कौन? भारत, जापान और अमेरिका। आप इन्हें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत, जापान और अमेरिका इसमें भाग लिया था। ये नौसैनिक द्वारा युद्धाभ्यास है, जिसमें ये नौसैनिक का युद्धाभ्यास है। ये सेसोबो शहर जो है जापान में, वहाँ पर इसको आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है सिटमैक्स, SITMEX, सिटमैक्स। इसमें भी 3 देश ने भाग लिया था। इसमें कौन कौन है? भारत, सिंगापुर एवं थाईलैंड। ये भी है नौसैनिक के द्वारा एक युद्धाभ्यास है, जिसको पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार द्वीप में है, पोर्ट ब्लेयर में ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है सिम्बैक्स 2019। सिम्बैक्स जो है 2019 में 2019 में, मतलब ये भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया था। ये भी एक नौसैनिक अभ्यास है जो दक्षिणी चीन सागर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है कोंकण 2019। कोंकण 2019 जो ये भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था, ये भी नौसैनिक अभ्यास था, ठीक ना। ये यूके के, मतलब ब्रिटेन के दक्षिणी तट पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है गरुड़ 6। ये भी 2019 में गरुड़ 6 का आयोजन हुआ था। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच। भारत फ्रांस के बीच आयोजित हुआ। ये एक वायुसेना के द्वारा आयोजन किया गया था। ये फ्रांस में आयोजित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है वरुण 2019। ये वरुण 2019 जो है, ये भारत फ्रांस के बीच आयोजित हुआ था। ये भी एक नौसैनिक अभ्यास है। इसको ये गोवा में आयोजित हुआ था। आपको जितना बताइए बहुत इंपॉर्टेंट, आप इन्हें याद रखिएगा। आगे भी हम बताते हैं। थोड़ा से थल सेना, जल सेना, वायुसेना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल हमेशा आते रहता है। देखिए, अभी जो थल सेना है, थल सेना का हेड क्वार्टर कहाँ है पता है आपको? थल सेना का हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसमें 7 कमांड है। इनका जो मुख्य होता है, चीफ जो होता है, इसको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बोलते हैं। वहीं जल सेना जो है, इनका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली है, और इसमें 3 कमांड होता है। थल सेना में कितना कमांड होता है? 7 कमांड होता है, इसमें 3 कमांड होता है। अगर वहीं वायुसेना में इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, इसमें 7 कमांड होता है। तीनों सेना का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, और थल सेना और वायुसेना में 7 कमांड है, बल्कि जल सेना में 3 कमांड है, ठीक ना। क्या है कि अब जल सेना का जो चीफ होता है उसको क्या बोलते हैं? चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। और जो वायुसेना का होता है उसको चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। अभी आर्मी का चीफ कौन है? मतलब थल सेना अध्यक्ष अभी कौन है? इसका अध्यक्ष जो है मनोज मुकुंद नरवणे है। वहीं वायुसेना का अध्यक्ष जो पूछ दे तो RS भदौरिया हैं। वहीं नौसेना का करमवीर सिंह। आप आगे फिगर में आप देख के समझ सकते हैं। देखिए, ये हैं आपके थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और वहीं वायुसेना का अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। वहीं नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास हैं, आप इन्हें भी याद रखिएगा। जैसे टाइगर ट्रायम्फ ट्री सेवा अभ्यास, ये जो है भारत अमेरिका के बीच हुआ था। ये तीनों सेनाओं का अभ्यास है, ठीक ना। नेक्स्ट है खंजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत किर्गिस्तान के बीच हुआ था। ये थल सेना अभ्यास है। नेक्स्ट है गरुड़ शक्ति आप पहले पढ़े थे। ये है भारत इंडोनेशिया के बीच, ये थल सेना अभ्यास है, ठीक ना। नेक्स्ट है हिरमाऊ शक्ति, ये भारत और मलेशिया के बीच आयोजित की गई थी। ये थल सेना के द्वारा किया गया युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट है भिनबैक्स, मतलब VINBAX, ये है भारत और वियतनाम के बीच आयोजित किया गया था। ये नौसेना के द्वारा किया गया अभ्यास है। नेक्स्ट है ईस्टर्न ब्रिज वी युद्ध अभ्यास, ये भारत और ओमान के बीच आयोजित किया गया था। ये वायुसेना का अभ्यास था। नेक्स्ट है कोप इंडिया जो भारत अमेरिका के बीच आयोजित किया गया था। ये वायुसेना का ये भी अभ्यास है, ठीक ना। नेक्स्ट है एविया इंद्र, ये भारत रूस के बीच आयोजित किया गया था। ये एक वायुसेनी के द्वारा किया गया अभ्यास है। नेक्स्ट है सहयोग हाई विलियोग, ये जो है भारत दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित किया गया था। ये तटरक्षक बल के द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक ना।
ये क्या था, लामिती। लामिती जो है भारत और सेशल्स के बीच आयोजित किया गया था, ये थल सेना का अभ्यास था। एक है कोंकण, जो भारत ब्रिटेन के बीच हुआ था, ये एक नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट है जीमैक्स। जीमैक्स भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया था, ये नौसैनिक अभ्यास है। सिंधु दर्शन, ये जो है भारत में सिर्फ आयोजित किया गया था भारतीय थल सेना के द्वारा। नेक्स्ट है बुल स्ट्राइक, ये भी भारत में ही आयोजित किया गया था अपने ही देश के मतलब तीनों सेनाओं के द्वारा। नेक्स्ट है गगन शक्ति। गगन शक्ति भी भारत में आयोजित किया गया था, यह भारत की वायुसेना मतलब अपने एयरफोर्स के द्वारा किया गया था। वहीं एक हिम विजय है, ये जो है थल सेना के द्वारा भारत में ही किया गया था। तो इस तरह आप इम्पोर्टेंट जितना भी अभ्यास है सबको बता दिया गया, आप इनको याद रखिएगा, क्योंकि किताब में क्या है ना, बहुत सारा ऐसा दिया, आपको याद करने में बहुत परेशानी होगी, ठीक ना। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।